जैक के द्वारा इंटर प्लस 2 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जहां कला संकाय में रांची की सेकेंड टॉपर हमारे बीच मौजूद हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इन दिनों जो भी रिजल्ट जारी किया जा रहा है, लड़कियां जो है सबसे ज़्यादा अव्वल आ रही है और पढ़ाई के मामले में काफ़ी जो है टॉप कर रही है। साइंस में भी जो है लड़की टॉपर की थी, कॉमर्स में भी जो है लड़की ही टॉपर की थी, और आर्ट्स का जो रिजल्ट निकला है उसमें जो है लड़की ही टॉपर की है और 92% ला करके यह रांची की सेकेंड टॉपर बनी है। आयशु कुमारी नाम है और हम इन्हीं से जानते हैं सीधा आपका रिजल्ट निकला है। जो रिजल्ट निकला, आप 92% नंबर लाई, जो सेकेंड टॉपर बनी है। सबसे पहले आपको बधाई, और क्या कुछ कहना चाह रही हैं बताइए। थैंक यू सो मच सर। सेकंड टॉपर बने हैं रांची के, और इसमें हम लोग के टीचर, हम लोग के प्रिंसिपल और माता पिता का पूरा सहयोग रहा है, जिसके द्वारा आज यहाँ तक हम लोग मतलब आ पाए हैं। और आगे मतलब इसमें हार्डवर्क, मेहनत बहुत सारा रहा है, सब कोई का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है, जिसके द्वारा आज यहाँ पे हम लोग हैं। ये बताइए आयशु कि आप जो आर्ट्स का जो प्लस 2 में जो पढ़ रही थी उस लाइन स्कूल में, अधिकतर लोग वहाँ जो है टॉप कर रहे हैं, जो भी विद्यार्थी हैं वहाँ पर पढ़ाई किस प्रकार की होती है, और आर्ट्स में कौन कौन से विषय की आप तैयारी कर रही थी, कैसे तैयारी की, और जो है जो परीक्षा दी उसमें किस प्रकार से जो आप एग्ज़ाम दी, पूरा जर्नी के बारे में बताइए। उसलाइन कॉलेज का पढ़ाई बहुत अच्छा है। वहाँ पे हम लोग का इतना ज़्यादा एग्ज़ाम और टेस्ट ले लिया जाता है कि उसमें हम लोग का रिवीजन पूरा हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। और जो भी डाउट रहता है वो बहुत क्लियर करती हैं मैम। जब कोई भी पॉइंट होता है, कोई भी टॉपिक होता है, उसको बहुत अच्छे से समझाया जाता है। उसका एमसीक्यूज़, पीवाईक्यूज़, सारा का सारा क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं और इसको पढ़ते हैं, याद करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है रिवीजन। रिवीजन हम लोग को बहुत ज़्यादा करने के लिए टीचर्स भी बोलते हैं, और रिवीजन अब पीवाईक्यूज़ पूरा देखते हैं। स्टार्टिंग में मतलब जो भी जितना भी सब्जेक्ट रहा है, उसमें जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा टफ रहा उसको ज़्यादा टाइम दिए करने के लिए। और जो और हर वक्त जो रिवीजन, से हिस्ट्री का डेट है तो उसको याद करने के लिए एक बार पढ़ लेने से होता नहीं है, उसको बार बार रिवीजन करते रहना होता है। निरंतर प्रयास के द्वारा ही अच्छा सफलता प्राप्त होता है। ये बताइए कि जो आर्ट्स का विषय, कितना विषय का एग्ज़ाम हुआ था। आर्ट्स में मेरा टोटल 5 सब्जेक्ट था। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी और इंग्लिश। इसमें सबसे ज़्यादा जो है किस विषय में अंक आया, और कौन सा विषय लग रहा था कि वीकनेस हो सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो अंक आया है वो है ज्योग्राफी 96। और पॉलिटिकल में थोड़ा सा उम्मीद ज़्यादा था पर उसमें थोड़ा कम हो गया। उसमें 89 ही है। और ज्योग्राफी 96 है, हिस्ट्री 89 है, पॉलिटिकल 89 है, हिंदी 95 है और इंग्लिश 91। जो वहाँ पर तैयारी की जा रही थी, जब आप एग्ज़ाम दे रही थी तो क्या सोच था, लगता था कि आप जो है रांची की सेकेंड टॉपर बनेंगी, स्टेट में आपका 7वां रैंक है। यस सर। हाँ, उम्मीद था क्योंकि स्कूल में हम लोग का बहुत अच्छा पढ़ाई हो जाता था और वहाँ पे भी अच्छा स्टूडेंट में ही रहे हैं, टॉप 10 में उसमें भी आते थे। तो उम्मीद टीचर्स को भी पूरा था और हम लोग को भी पूरा उम्मीद था कि हो जाएगा, और वो हुआ भी। ये जो बनी है टॉपर, तो किसको श्रेय देना चाहेंगी, कितना मेहनत की थी, और क्या लगता है कि जो वर्तमान परिस्थिति में जो गार्जियन है, अक्सर लड़कियों लोगों को जो है पढ़ाई लिखाई से दूर रखा जाता है, बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन दिया नहीं जाता है। क्या आपका एम है, लक्ष्य क्या है, और क्या कहेंगे। पढ़ाई के लिए सब कोई को मतलब उतना मिलता नहीं है लड़की लोग को, लेकिन माता पिता का पूरा सहयोग मिला, टीचर्स का हम लोग को पूरा सहयोग मिला और आगे मिलना भी चाहिए, जिसके द्वारा सब आगे जा सके और बढ़ सके। और आगे का आईएएस बनने का मेरा सपना है, जिसको यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो यही हम चाहते हैं। पिताजी आपके क्या करते हैं। पिताजी जो है वो क्लर्क में है, रांची कॉलेज में। और माता हाउसवाइफ है। आगे जो लक्ष्य है वो यूपीएससी करने का है। अभी जो आप टॉप किए हैं, 92% नंबर लाई हैं, कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहती हैं, और यूपीएससी अगर करना चाह रही हैं तो इसके लिए क्या सोच रखती हैं, मतलब जो यूपीएससी करने के लिए किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे, उसमें तो और कठिन मेहनत लगता है। जी सर, तो इसमें जेवियर कॉलेज में हम सोच है वहाँ पे जाना चाहते हैं। और इसके लिए जो है कोचिंग सेंटर्स ये सब तो करना ही है, लेकिन इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी। और आज अगर ये जो भी मार्क्स आया है वो सेल्फ स्टडी ही इसमें मिल रहा है, कोई कोचिंग सेंटर ये सब गए नहीं है। तो सेल्फ स्टडी ज़्यादा फोकस करना है और सारा सब्जेक्ट में टाइम देना है और उसको पूरा करना है। आगे आम जो लड़कियां जो पढ़ रही हैं,
उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से तैयारी करे जो अपना मुकाम है वो हासिल कर सके? तो आगे तैयारी करने के लिए यही कह सकते हैं कि जितना भी मतलब हम लोग पढ़ते हैं स्टार्टिंग में कुछ चीज़ क्लियर होता नहीं है और सबको को लगता है कि हार्ड है, होगा नहीं तो सब छोड़ देता है। तो उसके लिए निरंतर प्रयास करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दिन एक बार में 2 बार में नहीं होता, किसी को 3 बार 4 बार में समझ आता है, तो छोड़ नहीं देना, गिव अप नहीं करना, करते रहना और हार्डवर्क सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हैं आयशू कुमारी, जो कि इंटर आर्ट्स में रांची की सेकेंड टॉपर बनी है और राज्य में इनका 7वां स्थान है। तो इन्होंने अपने सफलता के बारे में बताया और जो लक्ष्य है उनके बारे में भी बताया कि आगे वो यूपीएससी जो है उनका लक्ष्य है और इसके लेकर के वो पढ़ाई में और मेहनत करेगी और जिससे कि अपना लक्ष्य है वो पूरा कर सके। तो आप देख रहे हैं जोहार लाइव, मैं शुभेंदु पंडित, कैमरामैन आयुष के साथ रांची से।